हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 22 जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 8। पॉलिटी में भाग 8 हम पढ़ेंगे आज, जिसमें है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, जो कि हमारे सभी एग्जाम के लिए आईएमपी है। चलिए हम समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। सबसे पहले हम केंद्र शासित प्रदेश की डेफिनेशन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी आप सभी लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत तो, लेकिन मैं सिर्फ आईएमपी चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए आईएमपी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पॉइंट कहता है हमारा, केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है। यानी कि दोस्तों, हमारे भारत राज्य में 9 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं जहां पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण है। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं दी जाती है और सभी जगह मुख्यमंत्री भी नहीं है। सभी चीजें हम आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा, यहाँ की सरकार को सीमित शक्तियां प्राप्त रहती हैं। यानी कि जिस भी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर मुख्यमंत्री को सीमित शक्तियां दी जाएंगी। वहां पर पुलिस नहीं होगी उस मुख्यमंत्री के पास। जैसे कि दिल्ली दिल्ली का आपने नाम सुना होगा, जहां पर आपको पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, वह केंद्र के अंडर में पुलिस आती है। ऐसी सीमित शक्तियां सरकार को दी जाती हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आती हैं। समझते हैं आगे। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला है जम्मू कश्मीर, लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश का। तीसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़, फिर दिल्ली, दमन-दीव और दादर हवेली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि सबसे बड़ा है, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन-दीव और दादर हवेली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 दे देंगे भारत के बीच में जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 1 दे देंगे जो मतलब समुद्र के किनारे है। जैसे कि समुद्र के किनारे दोस्तों आपको याद रखना है सिर्फ 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है दमन द्वीप, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। बहुत इजी है, 1-2 बार आप पढ़ेंगे मन में तो आपको याद हो जाएगा। 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, जिस कारण मुख्यमंत्री बैठते हैं। यानी कि हमारे भारत में 8 में से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी। लेकिन मुख्यमंत्री बैठने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री के पास भी सीमित शक्तियां होती हैं। ना मुख्यमंत्री के पास पुलिस होती है, ना उसके पास बहुत सारे संसाधन भी नहीं होते हैं केंद्र शासित प्रदेश वाले मुख्यमंत्री के पास। इसलिए उनकी ज्यादा पावर नहीं होती। जैसे कि आप सभी लोग समझ सकते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जहां पर उनके पास खुद की पुलिस नहीं है। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। और भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो सिर्फ सीमित दी जाती हैं केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन केंद्र के पास सारी शक्तियां होती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के कारण। यानी कि आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों गए। चलिए हम इसको समझते हैं। 5 कारण होते हैं हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के। जैसे कि पहला है हमारा अत्यधिक दूर। यानी कि अगर कोई हमारा ऐसा जगह है, हमारी ऐसी जगह है जो हमारे देश से अत्यधिक दूर है, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यह हमारे देश से अत्यधिक दूर है, इसी कारण इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। दूसरा आता है हमारा बहुत छोटा हो। यानी कि बहुत छोटा हो लेकिन हमारे देश के लिए महत्व हो। जैसे कि दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, यानी कि छोटा भी है लेकिन हमारे देश के लिए महत्व भी है। तीसरे नंबर पर आता है संस्कृति अलग हो। यानी कि हमारे देश की संस्कृति अलग और उस जगह की संस्कृति एक बिल्कुल से विपरीत, यानी बहुत ज्यादा अलग, उसको हम केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, जैसे कि पांडुचेरी। ठीक है। 4 नंबर पर आता है विवादित हो। यानी कि कोई ऐसी जगह है जहां पर हमारे देश में उसमें विवाद चल रहा हो बहुत समय से, तो उसको हम केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, जैसे कि चंडीगढ़। 5 नंबर पर आता है
राष्ट्रपति, राष्ट्र महात्मा हो, यानी कि हमारे देश के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व हो। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी है, जहां पर मतलब कोई भी अगर विदेश से कोई भी आया, जैसे कि कोई विदेश से बराक ओबामा आए, जो बाइडेन आए, कोई भी आया तो वो पहले हमारी राजधानी में आता है, दिल्ली में। तो इस प्रकार हमें उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जैसे और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जो है हमारे देश के लिए बहुत महत्व होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।